तकदीर पर शायद सबसे ज़्यादा जहनों के अंदर जो उलझावे हैं वो इस लफ्ज़ के ऊपर है। दीन के मामले में सबसे ज़्यादा लोगों के अगर जहन के अंदर इससे ज़्यादा शायद किसी और लफ्ज़ पर उलझावे नहीं है जहन में। लफ्ज़ तकदीर की तकदीर क्या है? मुक़द्दर हो गया साहब, मुक़द्दर ही खोटा था तो हम क्या कर सकते हैं, तो अल्लाह ने पहले से लिख दिया था। कोई बुरा है तो उसकी तकदीर में यही था। यहाँ तक कि हमारे पास ये रिवायतें हैं, बाद रिवायतों में ये आता है कि एक शख्स तमाम जिंदगी बहुत नेक है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके मुकद्दर में था, उसकी तकदीर में तो असल में अल्लाह ने ये लिख रखा था कि ये जहन्नमी होगा। तो आखिर में, बिल्कुल आखिर के अंदर, वो बस उसकी सांसें जाने वाली थी, उस वक्त काफिर हो गया, इसलिए कि वो लिखा हुआ पहले से उसके लिए था। तब तमाम जिंदगी वो कोशिश करता रहा, नेक बंदा था, अच्छा था, लेकिन अल्लाह ने पहले से लिख दिया था कि जहन्नमी होगा, तकदीर उसकी लिख दी थी, तो इसलिए फिर आखिरी लम्हे में काफिर हो गया। तमाम जिंदगी काफिर था, आखिर दर्जे में मोमिन हो गया, इसलिए कि अल्लाह ने लिख दिया था कि मोमिन था। तो फिर आपका इख्तियार तो नहीं बचा। फिर यहां पर जहनों में जो उलझावे आते हैं वो यही कि फिर ये अदल कैसा है, फिर ये इंसाफ कैसा है, जब जो कुछ उसने ही पहले से लिख दिया था, हम कोशिशें क्यों करें, हम किसी नेकी की तो कोशिश भी क्यों करें, अच्छे काम की क्यों करें, वो तो होगा तो वही जो उसने पहले से लिख दिया है, मुकद्दर वही है, तकदीर वही है। तो ये तकदीर का फलसफा कोई नया नहीं है, ये चला आ रहा है, ये बाइबल में भी है, पहले से चला आ रहा है। यानी बहुत बड़ा धोखा है इसका, शैतान का ये हर दौर में ये धोखा जो है दिया गया है। और ये हिंदुओं के यहाँ भी, ये भाग्य का जो दर्शन है, ये फलसफा, ये हिंदुओं के यहाँ भी है, एक जमाने से चला आ रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। ये कंफ्यूजन फिर हमारी और बाहर से बहुत सी चीजों से आ जाता है। कुरान बिल्कुल साफ करके रख देता है, अलग अलग कर देता है, छांट देता है, कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होती। इसे समझ लीजिए। इस पर फिर अभी चूंकि ये लफ्ज आ गया, इसे समझाने के लिए कुरान के पास ऐसा कहीं नहीं है कि मसला हल नहीं हो। कज़ा और कद्र ये दो लफ्ज आते हैं। कद्र से लफ्ज तकदीर बना है। कज़ा लफ्ज जो है ये बोला जाता है कोई फाइनल आखिरी अंजाम को, कोई अंजाम जो बिल्कुल एंड आ गया कि ये हो गया, ये फाइनल है, अब ये फाइनल हो चुका, हो गया, वाक़े हो गया, घटित हो गया, या आखिरी तौर पर यह बता दिया गया कि ऐसा तो होगा ही, बीच में कुछ भी गुजरे चाहे, उसे कहते हैं कज़ा। आपके यहां उर्दू में बोला जाने लगा ना कज़ाई है क्या, तो ये कज़ा तो यहां मौत के लिए बोलते हैं, यानी वो कि बिल्कुल आखिरी चीज है, तो यहां मौत ऐसा हो गया जैसे ये मौत उसका तर्जुमा ही है। और कद्र उसके बीच की स्टेजेस हैं कि वहां तक, उस आखिरी होने तक, अगर डॉक्टर चला गया उठकर करीब से, उसने कहा कि अब कुछ नहीं बचा पेशेंट में आपके, बस अब इंतजार कीजिए। डॉक्टर्स देख चुके, डॉक्टर्स ने कह दिया कि भाई हद है जहां तक हम साथ दे सकते हैं, अब इस पेशेंट में कुछ नहीं, तो कोई चांस उसके बचने का कोई चांस नहीं है। अब पेशेंट जो है उसको जाना है, नहीं बचेगा। हो जाते हैं मिरेकल्स, उसके बाद बच जाता है। ये दरमियान की स्टेजेस होती हैं कि सब कुछ, सारी प्रोबेबिलिटी, सारे इम्कानात किसी तरफ जा रहे हैं, फिर भी बदल गया कुछ दरमियान में। यह है कद्र, जहां तब्दीली बीच में हो सकती है। इसमें अंदाजे, गुमान, बीच की स्टेजेस, एस्टिमेट, तो कद्र कहते हैं, कद्र कहते हैं एस्टिमेट को है, एस्टिमेट और अंदाजा। एस्टिमेट में बहुत बारीक सा चांस भी होता है गलती का, लेकिन किससे होता है? इंसानों से। तो फाइनल रिजल्ट जब होने जा रहा है वो तो है कज़ा, और ये दरमियान की स्टेज फाइनल तक जा रही है, यह है कद्र, जिससे तकदीर बना है। तकदीर है एस्टिमेट। ये दो शतरंज के खिलाड़ी हैं, उनमें से एक ए है चेस के। चेस की मैंने मिसाल इसलिए ली कि बहुत आगे तक की चालें सोचते हैं उसके अंदर, यानी ऐसा एस्टिमेट है ये। तो एस्टिमेट की सबसे अच्छी, ज्यादा दिमाग की अगर मिसाल ला सकते हैं तो इसकी, इसलिए मैंने ये मिसाल ली है कि एक बहुत ही टॉप क्लास उस्तादों के लेवल का चेस प्लेयर ये ए है, इसने सिखाई है ये नीचे के दर्जे का बी, इसको सिखाई है। अब इसने दोनों सिखाने में, गेम हो रहा है दोनों के अंदर, एक चाल चली, एक मूव, ये पहली चाल है, ये एक मोहरा जो है आगे कर दिया, ये फर्स्ट चाल थी बी के। अब बी के पास बड़ी चॉइसेस आ गई इसके जवाब में, ये भी चल सकता हूं, ये भी चल सकता हूं, ये भी। मान लीजिए हर चाल के जवाब में, ऐसी मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए कि हर चाल के जवाब में 5 तरह के सेट हो सकते हैं, चालें, जवाबी चालें 5 हो सकती हैं, हर चाल, आगे भी जितनी कोई चालें आएंगी, हर एक के जवाब में मान लीजिए, किसी के जवाब में 25 हो सकती हैं, किसी के जवाब में सिर्फ 2 ही हो सकती हैं, 5 मान लीजिए। तो अब बी सोचेगा क्या करूं, 5 ऑप्शंस हैं, इसमें से मैं क्या चलूं, ये, दूसरी, तीसरी,
चौथी, पांचवी, 5 सेट है। अभी चला नहीं है उसने, ए ने ये प्लान कर लिया कि ये 5 में से कोई एक चल सकता है, ये एक ही प्लानिंग है, अपनी चाल जो चली है तो ये एक ही प्लानिंग है, इन 5 में से कुछ कर सकता है। अगर ये पहली करेगा तो उसके जवाब में हालांकि 5 चीजें मुमकिन है, लेकिन ये तो टॉप प्लेयर है, ये तो फिक्स है, इसका एक ही देगा जवाब। इसकी तो फिक्स है कि इसके जवाब में मैं क्या करूंगा, वो 5 सेट में कुछ नहीं है, ये मास्टर है। अगर ये पहले सेट करेगा तो इसके जवाब भी 5 होंगे। 5 चीजें उधर से आ रही हैं, अगर पहली वाले से आई तो मैं ये चल दूंगा, दूसरी आई तो ये चल दूंगा, तीसरी आई तो ये चल दूंगा। असल में तो ये होता है कि पहली आई तो ये 5 जवाब है, क्या करूंगा, इसके पास कंफ्यूजन नहीं है। पहली ये पहला वाला सेट जवाब में आया तो ये चल दूंगा, ये 5 सेट है, पहला आया तो ये चल दूंगा मैं, दूसरा सेट आया तो ये चाल चलूंगा, तीसरा सेट आया तो ये चाल चलूंगा, चौथी अगर उसने चली थी और 5वां सेट आया तो ये चाल चलूंगा। तो ये 5 ही जवाब इसके पास से जाने मुमकिन थे, ये प्लानिंग है, चला नहीं है अभी उसने। अब जो इसके पास गया, इसमें से इसके पास हर सेट के 5 इम्कानात हैं। ये जो पहली चाल आई है, इसके जवाब में 5 अलग अलग तरह की चल सकता है, दूसरे के जवाब में भी 5 तरह की चल सकता है, तीसरे में भी 5 तरह की चल सकता है। तो इसके पास से जो जाएंगी ये तो है, अगर पहली चली तो ये 5 चांसेस हैं कि इसका जवाब ये होगा बी की तरफ से। अब अगर ये दूसरी चली थी ए ने, तो इसका जवाब ये है, ये होगा 5, वो उसमें भी 5 सेट है, ये या ये या ये या ये या ये तीसरी चाल के जवाब में ये चली नहीं है, ये एक ही प्लानिंग चल रही है, अभी चला नहीं है, किसी ने नहीं, बी ने अभी कुछ भी नहीं चला, पहली चाल भी नहीं चली है। और अगर ये तीसरा जो मैंने यहां से अगर मेरा गया तो उसके जवाब में ये 5 चीजें कर सकता है वो चौथे के, और 5वें के जवाब में ये 5 चीजें कर सकता है वो, ये 5 चालें ला सकता है। टोटल वहां से 25 जवाब आ सकते हैं, हर एक के इस 5 में से हर एक के 5। अब वापस इधर से तो ये 25 के 125 नहीं होंगे, इसके तो फिक्स हैं, ये मास्टर है। 25 के 25 का जो बिल्कुल सही मुनासिब जवाब होगा ये वापस कर देगा। अब वो 25 में यहां पर दिखा नहीं सकता आपको, एक मोटी लाइन से दिखा देता हूं कि ये 25 जवाब गए इसकी तरफ से, यानी 25 नहीं गए, 25 इसके पास से जवाब देने मुमकिन है 25 चालों के, वो हर एक के जवाब में एक, ये 25 यहां पे पहुंच गई। अब इस 25 के जवाब में ये मास्टर नहीं है, हर चाल के बदले में 5 जवाब जा सकते हैं, तो 125 जवाब जा सकते हैं उधर वापस, 125। इसके पास जब आ जाएंगे 125, इसके पास से जो फिर वापस अगली मूव जाएगी वो 125 ही जाएंगे, यानी 125 ही से चांस है, तो ये 125 चांस है जो इसके पास से वापस जाएंगे। लेकिन फिर जब वो चलेगा उधर से, जब उधर से चलेगा तो फिर वहां से 625 जवाब मुमकिन है, 5 गुने। यहां तक ये क्लियर हुई एक बात। अब इसे आगे देखें, ये बी की कौन सी चाल है, 5, 25, 125, यानी ये चौथा नंबर है उसके चलने का। ये एक जो लिखा है अभी बी ने चला नहीं है, उसकी पहली चाल तो ये है जहां 5 लिखा हुआ है, 5 अभी चला किसी ने कुछ नहीं है, ये सब प्लानिंग एक ही चल रही है कि अगर मैंने ये किया उधर से ये 5 जवाब आ सकते हैं, उनके जवाब में उधर जब जाएगी मेरी 5 चालें तो वो 25 जवाब दे सकता है, इन 25 के जवाब में जब मेरी उधर जाएंगी चालें बी के पास तो वो 125 जवाब दे सकता है, ये 125 जवाब जब मेरे पास से जाएंगे मेरी मूव उसके पास तो वो उसके 5 गुने 625 उधर से आ सकते हैं। ये 625 क्या क्या है उन सबको वो अपने दिमाग में सोच रहा है, एनालाइज कर रहा है, तो ये अभी चली नहीं गई है, ये उसकी प्लानिंग चल रही है, ये है तकदीर। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, असल में तो जब सचमुच चालें चली गई तो एक ही चली गई ना, 625 तो नहीं चली थी, बी ने 625 चालें नहीं, 625 चांस थे, उसमें चली तो एक ही थी ना। तो जो एक्चुअल क्या हुआ, एक्चुअल ये हुआ कि एक चली थी बाकी गायब हो गई, ये है अल्लाह मिटा देता है। ये पहले से लिखा हुआ था कि ये तीसरे नंबर की ली उसने, देखिए ये ऊपर फिर से वापस ला रहा हूं, पहली तीसरे वाली ले ली उसने, तीसरा जो, और बाकी तो ये बाकी मिट गई, यानी अब वो अमल चलेगा तो एक ही चाल जवाब में, इनमें से इसने ये छांटी थी बाकी हट गई। अब इधर से एक जवाब जाएगा, 5 थोड़ी, एक चाल आ रही है, इस चाल का एक्यूरेट जो जवाब है वो इसने दे दिया, ये एक गया। अब वो जो सेट हैं वो सब बेकार हो गए, वो जो बाकी हैं जो पहली के जवाब में उसमें से जो जाता वो सारे सेट बेकार हो गए, वो सब हटते चले जाएंगे। तो ये 625 में से 624 कट जाएंगे और सिर्फ एक रह जाएगा। ये है फाइनल आखिरी तकदीर, यानी ये मैंने मिसाल से समझाया आपको कि कैसे वो सेट अमल से बाकी हटते चले जाते हैं। इंसाफ का तकाजा ये कि तुम जैसा करो वो इसे बदल नहीं रहा, तुम बदलते चले जा रहे हो, तुम जैसा करोगे उसके मुताबिक आगे होता चला जाएगा।